फ्राइडे का दिन है, बाजार भी सेलिब्रेशन के मूड में चल क्या रहा है? डेफिनेटली दीप, तो फ्राइडे का मूड पूरे तरह से सेलिब्रेशन ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिल रहा है। और एक बात समझ में आ रही है कि हम अक्सर देखते थे कि सेल ऑन न्यूज होता था, इस बार बाय ऑन न्यूज हुआ है। क्योंकि न्यूज जो थी वो खराब आने वाली थी और वो था इन्फ्लेशन का आंकड़ा, और आया भी करीब करीब 8.2% पे आया है, 8.3% से गिर के यूएस का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। हालांकि 8.1% के आसपास का अनुमान था। इसके लिए आपने देखा कि जब वो आंकड़ा आया उसके बाद यूएस के मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला, लेकिन जैसे वो आंकड़ा आया उसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट किया और उसके बाद आप देखेंगे तो एक शार्प स्पाइक जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिला। आप देखिए निचले स्तर से 1400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने मिली है। ऐसा इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिली है। 825 पॉइंट के आसपास जो है चढ़कर यूएस के मार्केट्स यानी कि डाउ जोन्स जो है बंद हुए 6 दिन की गिरावट के बाद। एसएनपी में कल, नैस्डैक में अच्छा खासा उछाल देखने मिला। तो जो इकोनॉमिक आंकड़े जो कि सब मान के चल रहे थे वैसे भी शायद कि खराब आएंगे, मैं इसके लिए कह रहा हूँ मान के चल रहे थे क्योंकि आप 6 अक्टूबर की क्लोजिंग देखिए डाउ जोन्स की 29,900 के पास थी। उसके बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो 29,200 से 300 के बीच में डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था, यानी कि इन 4 दिनों में लगातार यूएस के मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ था। और कल जब वो न्यूज आई उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली कि चलिए ठीक है, अब तो ये पता ही है कि नवंबर और दिसंबर दोनों बार 0.75% के आसपास डाउ कहीं ना कहीं अपने रेट हाइक जो है वो कर सकता है, ये लोग मान के चल रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में ये तेजी जो है वो आपको देखने मिली। डाउ जोन्स देखिए, माफ कीजिएगा, बॉन्ड यील्ड्स देखिए 4% के आसपास वो भी पहुंची, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट भी देखने मिला। लेकिन अब कहीं ना कहीं काफी हद तक अगर आप देखेंगे ना तो यूएस के मार्केट्स में एक और शिफ्ट देखने मिल रहा है, और वो है इन्फ्लेशन का आंकड़ा तो हम पता चुके हैं, अब सबको पता है नतीजे आने वाले हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, इन सभी कंपनियों के नतीजे आने वाले, इन सभी बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं। उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो यूएस के मार्केट्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। और एक बात और हुई है दीप, आप देखिए सिंगापुर का जीडीपी आंकड़ा, सिंगापुर का जो जीडीपी आंकड़ा निकल के आया है वो 4.4 के आसपास निकल के आया है, जबकि लोग मान रहे थे कि 3.4 के आसपास निकल के आएगा। और दरअसल लोग अब ये मान के चल रहे कि शायद वो जो रिसेशन के फियर्स थे, एटलीस्ट सिंगापुर में वो रिसेशन के फियर्स नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी एक एडेड एडवांटेज है या फिर एडेड पॉइंट है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज सुबह एशियन मार्केट जो है वो भी अच्छे खुल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो खराब खबर थी उसको डाइजेस्ट कर लिया और कहीं ना कहीं मार्केट अब आगे देख रहा है कि शायद जो अर्निंग्स है और जो जीडीपी आके बाकी लोगों के आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। आज भी चाइना में इन्फ्लेशन और ट्रेड डेटा का नंबर आने वाला है, देखना होगा कि वो क्या निकल के आता है। तो जो खराब खबर थी उसको इन्होंने पचाया और उसके बाद आपने देखा कि एक बाय ऑन न्यूज का माहौल देखने मिला। और वैसे भी ये खबर आने के पहले 700-800 पॉइंट अगर डाउ जोन्स गिरी चुका था तो ओवरसोल्ड था, सबको पता था। अब देखिए रिवर्सल आ चुका है।